हरिचंद फौदी जी का जो देहांत हुआ है, इस उपलक्ष्य में आपका और हमारा यहाँ पर आना हुआ है। कुछ लोग इसको शांति पाठ कहते हैं, बौद्ध लोग इसे परित्राण पाठ कहते हैं, और कुछ भी और भी अन्य परंपराएं हैं जो अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ कहती होंगी। लेकिन बौद्ध धर्म में इसको परित्राण पाठ क्यों कहा जाता है? परित्राण का मतलब होता है रक्षा करना। किससे रक्षा करना? दुख से रक्षा करना। क्योंकि परिवार के भीतर से हमारा प्रियजन चला गया है, उसके बिछुड़ने का जो दुख परिवार पर आया है, उस दुख से परिवार की कैसे रक्षा हो, इसके लिए जो है ये परित्राण पाठ कराया जाता है। ये परित्राण पाठ आप लोगों के बीच में अभी जो मैंने चैंटिंग की है वो पाली भाषा में की है, जो आपको समझ में नहीं आई होगी। भगवान बुद्ध के समय में यही भाषा आम बोलचाल की भाषा थी। जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, आपके यहाँ थोड़ा सा और अलग टाइप की हिंदी बोली जाती है। तो जो आपके यहाँ हिंदी बोली जाती है, ऐसी ही भाषा जो है भगवान बुद्ध के समय में मगध और उसके आसपास क्षेत्रों में बोली जाती थी। इसीलिए चैंटिंग जो है पाली में बोली जाती है। और पाली में बोलने का एक और मतलब है, इसका एक और उद्देश्य है, ताकि पूरी दुनिया में कहीं पर भी बौद्ध लोग इकट्ठा हों तो एक ऐसी भाषा में वो बात कर सकें, एक ऐसी भाषा में अपने भाव व्यक्त कर सकें जो सबके लिए एक समान हो। तो पूरी दुनिया में या तो हम अंग्रेजी को जानते हैं जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, उसके बाद जो है पाली भाषा, जहाँ भी चैंटिंग होती है, जहाँ भी भगवान बुद्ध के जो सूत्र हैं उनका वाचन होता है, वो सब पाली में होता है। तो इसीलिए आज हम जो तत्वलीन हरिचंद जी हैं, जब हमारे बीच में नहीं रह गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार को उसका लालन पोषण करने के लिए अथक प्रयास किए। जो भी उनसे बन सका वो उन्होंने किया, और आज हम उनके अथक प्रयासों का ही ये परिणाम देख रहे हैं कि आज उनका जो परिवार है वो संपन्नता में है। किसी भी प्रकार का अभाव मुझे लगता है इस परिवार में नहीं होगा। तो ये सब जो कृपा आशीर्वाद तत्वलीन हरिचंद जी का रहा, इसीलिए आज परिवार शोकाकुल है। क्योंकि जिसने इतना कुछ किया उसके प्रति हम क्या कर सकते थे, ऐसे भाव हमारे मन में आते हैं कि हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन अभी बाबा जी बात कर रहे थे सत्य की। सत्य की बात करना आसान है और सभी को जो है ये अच्छा लगता है कि सत्य बोला जाए, लेकिन जब सत्य सामने प्रकट होता है तो हमारे कई बार बस की नहीं रहता कि उस सत्य को हम स्वीकार कर लें। जैसे ही कोई बच्चा कहीं पर पैदा होता है तो एक सच्चाई जो है तभी तमाम संसार को मालूम हो जाती है कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये एक दिन मरेगा। सभी को मालूम होता है। और ये बच्चा जो है कब मरेगा, हो सकता है कि पैदा होते ही मर जाए, ऐसा होता भी है। बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, माँ के गर्भ में मर जाते हैं, पैदा होने के एक दिन बाद मर जाते हैं, 1 साल बाद मरते होंगे, 10 साल बाद, 100 साल बाद, कभी ना कभी तो मरेगा। ये सबको पता होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये संसार नाना प्रकार के झूठों में जीने का आदी हो गया है, तो जो सत्य है, सत्य को हमने जान लिया। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जब किसी के घर पे कोई बच्चा पैदा हो और उस परिवार के लोगों से ये पूछें कि क्या आपको पता है कि ये जो बच्चा जो पैदा हुआ है एक दिन मरेगा भी। अगर आप उस परिवार से ये प्रश्न उस समय करेंगे तो जवाब क्या आएगा? आपके प्रति रोष आएगा, क्रोध आएगा। अरे इस परिवार में अभी खुशियां आई हैं और तू इन खुशियों में जो व्यवधान डाल रहा है, तू दुख की बात कर रहा है, तू शोक की बात कर रहा है। तो मैंने भी कहा था
कि सत्य की बात करना आसान है, सच बोलो, सत्य को पहचानो, ये बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब सत्य सामने प्रकट हो जाता है तो अच्छों की उस सत्य को स्वीकार करने में हालत खराब हो जाती है। अब जब जिस परिवार में बच्चा पैदा हुआ है, उसी परिवार में जाकर हम ये बोल दें कि भाई ये पैदा तो हुआ है, एक दिन मरेगा भी, हो सकता है इसी क्षण मर जाए, हो सकता है कल मर जाए, हो सकता है 10 साल बाद मर जाए। अगर ये सच्चाई किसी भी व्यक्ति ने उस परिवार को जाके बताई तो वो परिवार जो है उस व्यक्ति का क्या हाल करेगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, परिवार में बच्चा पैदा हुआ, तुरंत ही ढोल नगाड़े बजने लग जाते हैं, जश्न शुरू हो जाता है, डीजे लगाकर नाचने लगते हैं, और नाचते 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 खबर आती है कि बच्चा बीमार पड़ गया। बीमार तो पड़ते हैं, बच्चा बीमार पड़ गया, तो वो जो खुशी का माहौल था अपने आप ही मातम में तब्दील हो जाता है, दुख का माहौल हो जाता है। किसी ने कहा नहीं है, किसी ने भी नहीं कहा आकर कि आप दुखी हो जाइए, आप खुशी मत मनाइए, लेकिन प्रकृति है, प्रकृति जो है सत्य को आपके सामने प्रकट करती ही है। आप चाहे कितना भी पीछा सत्य छुड़ाइए, आप चाहे कितना भी भ्रम में जी लीजिए, चाहे कितना भी झूठ का साथ ले लीजिए, चाहे आपको कोई कितने ही वादे करे, कितने ही कस्में खाकर वादे करे कि मैं आपको कोई दुख नहीं होने दूंगा, मैं आपके बच्चे को जीवित कर दूंगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी जब प्रकृति अपना सत्य प्रकट करती है तो फेल हो जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ है, एक दिन मरेगा, उसके जीवन में नाना प्रकार के रोग आएंगे, बुढ़ापा आएगा, सब कुछ आएगा, क्योंकि बुद्ध ने कहा है जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखं, शोक परिदेव दो मनस्युपाया सापी दुखा, यही विपयोगो दुखो, अप्येहि संपयोगो दुखो, यम्पि क्षणे लभति तम्पि दुखं, संकितेन पशुपादान खंदापि दुखा। कि संसार में जन्म लेना दुख है। भगवान बुद्ध ही एकमात्र ऐसे हैं, जानते भगवान बुद्ध को? भगवान बुद्ध बैठे हैं, इस संसार को सच्चाई बताने वाले केवल भगवान बुद्ध, गारंटी से बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध से लोग खोज कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, ऐसे सत्संग हुआ करते थे, लेकिन किस चीज की खोज हो रही थी? सुख की खोज हो रही थी। लोग सुख चाहते हैं, कोई दुखी नहीं होना चाहता, सब लोग सुख चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। सब लोग जो है, किसी ने बता दिया कि स्वर्ग में सुख मिलता है, तो सब लोगों की जो दौड़ है वो स्वर्ग के लिए शुरू हो गई कि मुझे स्वर्ग पाना है। और स्वर्ग पाने के लिए लोगों ने पता नहीं क्या से क्या कर्म कर डाले, कुछ लोगों ने तो मानव बलियां तक दे डाली, पशु बलियां दे डाली, तमाम धन खर्च कर डाला, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति की ये सूचना नहीं आई है संसार में कि वो अमुक व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग चला गया। आई है किसी सूचना? किसी सूचना आई है क्या? और चाहे कोई कितना ही कुकर्म करने वाला व्यक्ति हो, चोर हो, बलात्कारी हो, डाकू हो, हत्यारा हो, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसके नाम के आगे क्या लगा देते हैं? क्या लगता है? स्वर्ग ही है, यानी कि सीधा स्वर्ग में चला गया। अगर चोर डाकू भी स्वर्ग में जाएंगे और अच्छे कर्म करने वाले, तप करने वाले, बहुत मेहनत करने वाले, परिश्रम से रहने वाले, सच्चाई ईमानदारी से जीवन जीने वाले अगर ये भी स्वर्ग जाएंगे तो फिर कोई जो है सच्चाई पर जीवन क्यों जिएगा? तप क्यों करेगा? परिश्रम क्यों करेगा? कोई करेगा क्या? इसीलिए ये संसार झूठ में जीने का आदि है। सबको ये पसंद है कि मेरा प्रियजन जो है कुछ भी हो स्वर्ग ही जाना चाहिए। तो इसीलिए किसी ने जब ये सुना कि इन लोगों को ये पसंद है कि इनका प्रियजन स्वर्ग ही जाना चाहिए, तो फिर वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आ गया कि मैं आपके प्रियजनों को स्वर्ग भेज सकता हूँ। वो आया और उसने बोला क्योंकि हमें अपने प्रियजन को स्वर्ग भेजना है, ये हमारी इच्छा है, हमें अपनी इच्छा पूरी करनी है। और ये सूचना किसी को हो गई तो हमें मूर्ख बनाने के लिए आ गया वो, और हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है, तो उसने कह दिया कि हाँ मैं आपके प्रियजन को स्वर्ग भेज दूंगा। तो हमने पूछा भाई क्या करना पड़ेगा? कि भाई यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, कितनी सामग्री लगेगी, और आपको जो है इसके लिए मुझे दान देना पड़ेगा।
ऐसी बातें जब की और उसको विश्वास हो गया, उसने पूछा नहीं, जांच नहीं करी कि वो स्वर्ग वास्तव में मेरे प्रियजन को भेज सकता है या नहीं भेज सकता, लेकिन उसने उस पर विश्वास करके और जो जो उसने कहा वो करता गया। और ऐसे ही ये संसार पता नहीं कितने लंबे समय से अंधकार में जी रहा है। इसको अंधकार कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये संसार एक कारागार है। कारागार मतलब जेल है, और मनुष्य इस कारागार का कारावासी है, यानी जेल में रहने वाला। और इस कारागार में बहुत घोर अंधकार है, बहुत अंधेरा है, और मनुष्य इस अंधकार में रह रहा है। लेकिन अब इस मनुष्य को इस अंधकार में रहने की आदत पड़ गई है, और अब इसने इस अंधकार से शिकायत करना बंद कर दिया है, प्रकाश नाम की चीज भूल ही गया है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये संसार को सुख के कारण, सुख के रूप में जो जो चीजें अच्छी लगती हैं उसकी तरफ ये दौड़ लगाना शुरू कर देता है। लेकिन सत्य प्रकट करने वाला, सत्य बताने वाला कोई भी व्यक्ति इसके सामने आए तो उसकी ये सुनता नहीं है, उसकी ये मानता नहीं है। जैसे हमने भी कहा कि अगर परिवार को, जैसे ही परिवार में बच्चा पैदा हुआ, कोई सत्य बताने वाला, सत्संग करने वाला कोई व्यक्ति आ जाए, वहां पर सच्चाई बता दे कि भाई तुम जश्न मत बनाओ, क्या बोलेगा वो कि भाई तुम जश्न मत बनाओ, हो सकता है अगले ही पल तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, पड़ सकता है। अगर तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ गया आज नहीं कल तो तुम्हें उतना ही दुख होगा। ये दुख कहाँ से आ रहा है, दुख का कारण क्या है, कभी हमने सोचा ही नहीं। क्योंकि हमें तो जब सुख मिलता है तो सुख को भोगने में लग जाते हैं। सुख सुख सुखी सुख चाहिए, दुख की किसी को चिंता नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध ने तो सुख की बात ही नहीं करी, दुख की बात करी। और दुख को पहले बताया कि दुख क्या है, कि जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, यानी जो बीमारियां हैं वो दुख है, बुढ़ापा दुख है, जब हम मरते हैं तो दुख होता है, जो हमारे प्रियजन हैं जब हमसे बिछोड़ते हैं तो दुख होता है, अप्रियजन जिसे हम नहीं चाहते जब वो हमसे मिलता है तो दुख होता है। अपने जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं और वो नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। ये सच्चाई पहली बार इस संसार के सामने भगवान बुद्ध ने प्रकट की कि भाई खुशियां मत मनाओ, खुशियां मनाने से पहले ये सुन लो, ये जान लो कि जिन बातों में तुम खुशियां मना रहे हो, अगर वो बातें नहीं हुई, वो बातें नहीं रही तो तुम्हें उतना ही दुख होने वाला है। जितना प्रेम हम अपने प्रियजन से करते हैं, अपने बच्चे से करते हैं, अगर वो बच्चा नहीं रहा, उसे बीमारी हो गई, कुछ भी हुआ, तो उतना प्रेम कर रहे थे उतना ही दुख हमारे मन में व्याप्त होने लग जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये संसार के लोग, इनको 2 तरह के तीर लगते हैं। 2 तरह के तीर हर मनुष्य को लगते हैं, और जितनी भी बातें हैं सब पर लगातार बराबर अप्लाई होती हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर अप्लाई होगी, इस पर नहीं होगी। ये जो सत्य है, सत्य सब पर बराबर लागू होता है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य सबके लिए उसी प्रकार समान है जिस प्रकार से ये सूर्य सबको बराबर रोशनी और गर्मी देता है। ये जो पानी जब बरसता है तो सब पर समान रूप से बरसता है। हवा चलती है जो सबके साथ जो है समान व्यवहार करती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये सभी जो है हिंदू देखकर, मुसलमान देखकर अपना व्यवहार नहीं करते, इनका व्यवहार हिंदू को देखकर, मुसलमान को देखकर नहीं बदलता है। इसीलिए सत्य तो एक ही होता है। सत्य को कहने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन अगर वास्तव में मार्ग सही हो तो सत्य तक जब हम पहुंचेंगे तो वो एक ही होगा, एक ही जगह होगी, वो अलग अलग जगह नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 प्रकार के तीर मनुष्य को लगते हैं। एक तीर जिससे ये शरीर घायल होता है, जब शरीर घायल होता है तो क्या होता है, वेदना होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। लेकिन दूसरा जो तीर है वो मन में लगता है, और जैसे ही मन को संकेत हुआ कि तीर लग गया है तो चाहे तीर वो पीड़ा दे रहा हो या ना दे रहा हो, उससे दर्द हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन हमें तो ऐसा अभ्यास हो गया है, बचपन से ऐसा अभ्यास किया है, जैसे ही हम तीर लगता हुआ देखें तो मन को पीड़ा होने लगती है। आपको तीर नहीं लगा लेकिन किसी और को तीर लगा तो आपके मन में उसकी जो फीलिंग है वो आने लगती है कि तीर लगा है, दर्द हो रहा होगा। इसी प्रकार से जो है
दो प्रकार के तीर लगते हैं। पहला तीर जो शरीर को घायल करता है, दूसरा जो तीर है वो मन को घायल करता है, मन को दुख पहुंचाता है। तो मन में जो दुख होता है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, जो सत्य को जान जाते हैं, वे लोग पहला जो तीर लगता है शरीर को लगा, उसकी पीड़ा तो सबको होगी, उससे कोई नहीं बच सकता। क्योंकि बुद्ध ने ऐसा कहा है, मोमबत्ती है, लिमिट है उसकी, हवा चलेगी तो बुझ जाएगी, या फिर खत्म हो जाएगी तो बुझ जाएगी। इसलिए ये जो तस्वीरें लगी हैं इनका अधिक महत्व नहीं है, ये केवल यहाँ पर इस बात के प्रतीक हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बौद्ध धर्म के परंपरा के अनुसार हो रहा है, केवल इतना महत्व है। बाकी इससे जो है परिवार को कोई शांति मिले, उसका दुख मिटे, इसमें कोई योगदान नहीं है। परिवार का दुख जो है, ये जो सत्य है, सत्य को पहचानने के बाद, सत्य को स्वीकार करने के बाद, सत्य का व्यवहार करने के बाद हमारा दुख जो है दूर हो सकता है। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई मंत्र नहीं है जो कोई मंत्र बोले और आपका दुख दूर हो जाए। आप चाहे कितना भी रोइए, कितना भी पीटिए, कितना भी चिल्लाइए, आपका जो ये दुख है ये दूर होने वाला नहीं है। क्योंकि ये दुख जो है एक दिन में आपके मन में नहीं बैठा है। जो हमारा प्रियजन हमारे बीच से गया है, वो हमने जब से उसको देखा है, जब से हमने उसके साथ में अपना जीवन जीना शुरू किया है, तब से ही उसके प्रति हमारे मन में आसक्ति पैदा हुई है, प्रेम पैदा हुआ है। तो जो प्रेम पैदा हुआ है वो आसक्ति बनी है, और वो आसक्ति ही अब हमारे दुख का कारण बन रही है। तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बोधिसत्व थे। क्या बात है आदरणीय जी? अरे तो नहीं है, गलती आप लोगों की है। कितने लोगों को भूख लगी है जरा बताएं, कितने लोगों को भूख लगी है? हाथ खड़ा करें, भूख कितने लोगों को लगी है? किसी को नहीं लगी? फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। चलिए, अगर भूख लगी भी हो तो उस महापुरुष को देखिए। देख रहे हैं कौन? बाबा साहेब। बाबा साहेब की वजह से आज हमें जिंदगी मिली है। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि बाबा से जिंदगी मिली है? मिली है। अच्छा, ये जिंदगी देने के लिए बाबा साहेब को कितना भूखा रहना पड़ा है पता है आप लोगों को? सुबह एक ब्रेड लेके जाया करते थे, एक ब्रेड, और उसको आधा सुबह खा लिया, आधा लंच में खा लिया, भूख मिट जाएगी आपकी? ऐसे जीवन जीकर, इतना कष्ट भोग कर जब हमें ये जिंदगी जी है, तो क्या उनका मिशन पूरा करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, वो जिसकी शरण में गए, वो जो बात कहना चाहते हैं उस बात को सुनने के लिए क्या हम थोड़ी देर जो है सब्र नहीं रह सकते? थोड़ी देर भूखा नहीं रह सकते? रह सकते नहीं रह सकते? और फिर भी अगर किसी को अगर इतनी भूख लगी हो, ना रह सके, तो बोल दें, कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं है। अच्छा ना लग रहा हो तो भी बोल दें, इस कार्यक्रम को तभी समाप्त कर देंगे। जोर जबरदस्ती से कोई कार्यक्रम करना जो है, आप नहीं समझेंगे उसको, जो है नहीं उसको मन में उतारेंगे। आज भी हम पीड़ा में हैं, आज भी संख्या तो हमारी ज्यादा है, लेकिन हम पीड़ा में हैं। जिनकी संख्या ज्यादा होती है तो पीड़ा कम हो जाती है। अगर यहाँ पर एक गड्ढा खोदना हो बहुत बड़ा और एक आदमी को लगा दें तो उसके लिए कितनी पीड़ा हो जाएगी, लेकिन उसी गड्ढा को खोदने के लिए 10 आदमी लगा दें तो वो पीड़ा खत्म हो जाएगी। 20 आदमी लग जाए तो बहुत कम हो जाएगी, 100 लग जाएंगे तो खत्म पीड़ा। 1 घंटे में गड्ढा खोद के तैयार। इसीलिए गुरु रविदास जी के समाज की संख्या बहुत ज्यादा है इस देश में, लेकिन वो संख्या जो है गुरु रविदास जी की वाणी से, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों से और भगवान बुद्ध के विचारों से दूर है, और उसको दूर रखने का षड्यंत्र भी समाज में हो रहा है। इसीलिए इतनी भारी संख्या होने के बाद भी हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहे, दुख दूर नहीं हो रहे। तो कहने का मतलब है, एक कहानी सुनाता हूँ। एक बोधिसत्व थे, उनका एक बेटा था। बेटा जो है 15-16 साल का रहा होगा। तो खेत में काम कर रहे थे, और खेत में काम करते करते उस बेटे को, जो वहां कहीं खेल रहा था, उसको सांप ने काट लिया, और सांप ने काट लिया तो बेटा मर गया। बोधिसत्व ने देखा कि मेरा बेटा मर गया है, तो उसने उसकी लाश को जो है एक साइड में रखा। खाना खाना है क्या? खाना खाना है। जहां भी मैं, गुरु रविदास जी के जो लोग हैं, वहां पर जब भी कार्यक्रम करने जाते हैं तो वहां पर कार्यक्रम पर किसी का ध्यान नहीं होता है, खाने पर। जबकि ये मृत्यु भोज में आएगा, ये जो खाना जो है मृत्यु भोज में आएगा, और मृत्यु भोज के लिए गुरुजी ने मना किया है।
गुरुजी जिस बात के लिए मना कर रहे हैं उस बात से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। गुरुजी की पूजा करना, गुरुजी की तस्वीर लगाना, ये गुरुजी की बातें नहीं है। गुरुजी का समाज जो है दुखी है, प्रताड़ित है। तो समाप्त करें आदरणीय जी, समाप्त कर दें। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब आप एक काम करें, थोड़े थोड़े पुष्प लेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। सब्बे सत्ता सुखी हो तो सब्बे हो तो चाके